हाँ, तो इसमें हम सैम्पलिंग के प्रकार की बात करेंगे। सैम्पलिंग के प्रकार में आप ये देख लीजिए कि सबसे पहला प्रकार दैव निदर्शन प्रकार है। दैव निदर्शन वो है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं और इसमें हर एक व्यक्ति को चुनने जाने का, जैसे इसमें चूंकि आप जानते हैं इसके कई विधि हैं। लॉटरी विधि तो कोई भी चुना जा सकता है, कार्ड या टिकट विधि कोई भी यानी हर एक, जैसे कार्ड है, एक एक कार्ड निकाल लिया एक व्यक्ति के नाम पे। टिपेट विधि है, उसमें भी ग्रिड प्रणाली है। इस विधि का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। यदि किसी नगर, प्रदेश, क्षेत्र कुछ इकाइयों का चयन करना हो तो पहले उस क्षेत्र का नक्शा तैयार करके उस नक्शे पर ग्रिड प्लेट को रखा जाता है। ये ग्रिड प्लेट सेल्यूलाइड अथवा किसी पारदर्शक पदार्थ से बनी होती है। नियमित अंकन प्रणाली, अब जैसे 1 2 3 4 नियमित अंकन, 1 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 10 ले लिया, फिर 15 ले लिया और व्यक्ति का उसको निरूपण कर दिया। अनियमित अंकन प्रणाली, जहाँ से जैसे भी मन किया वैसे ले लिया, तो उसमें भी आने की संभावना है किसी भी व्यक्ति को, और उसका नाम है उसके साथ। एक होता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि, पर्पसिव सैंपलिंग मेथड। जब वैज्ञानिक जो अनुसंधान करता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जब अध्ययन करना है और कुछ इकाइयों का चुनाव जानबूझ के उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाता है। इस प्रकार चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय, उसकी उद्देश्य मेन होता है। इसको जानबूझ के अनुसंधान करता है, तो इसको कहते हैं उद्देश्यपूर्ण पर्पसिव सैंपलिंग मेथड। तो इसमें आप बस बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सपोज मान लो आपको स्टडी करना है ईसाई धर्म का, तो स्पेशली ईसाई धर्म के व्यक्ति को ही आप चुनेंगे और उनको चुनेंगे, तो ये पर्पसिव हो गया। तो इस तरह से अगर आपको सपोज प्रेम विवाह के बारे में चुनना है, तो प्रेम विवाह का स्टडी करना है, तो प्रेम विवाह में स्पेशली फिर तो उन्हीं लोगों को चयन करना पड़ेगा जिन लोगों ने प्रेम किया है और विवाह किया है, प्रेम विवाह किया है। तो लव मैरिज कपल को ही आपको चुनना पड़ेगा इस तरह से। अब मान लिया आपको एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो भारत में विदेश से पढ़ के आए हैं, तो जाहिर सी बात है किसको चुनेंगे आप, जो विदेश से पढ़ के आए, तो पर्पसिव है। और एक नेक्स्ट में आप इसके अपने गुण हैं, अपने नुकसान हैं, लाभ भी हैं और फायदे भी हैं और नुकसान भी है। लाभ ये है कि भाई जो स्टडी करना चाह रहे हैं लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है स्टडी, और नुकसान ये है कि इसमें आप तो इच्छा से चुन रहे हैं, तो आपकी इच्छा शामिल हो गई। जब आपकी इच्छा शामिल हो गई तो अध्ययन तो गड़बड़ होना है। ऑब्जेक्टिविटी कहाँ से आएगी, लॉजिकल कहाँ से होगा। अपनी इच्छा अगर आप किसी चीज़ पे थोपेंगे, अपने अनुसार रिजल्ट बना रहे हैं कि भाई अगर आप रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं कि विदेश से आए हुए बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, अपनी इच्छा से उन बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप गलत और सही अपने अनुसार रिजल्ट को बना सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं। एक होता है स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन प्रणाली, स्ट्रेटिफाइड सैंपल। ये दैव निदर्शन और सुविचार निदर्शन का मिश्रित रूप है, इसे मिश्रित रूप कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग दैव निदर्शन और सुविचार निदर्शन यानी पर्पसिव निदर्शन दोनों के लाभों को एक साथ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम यूनिवर्स को विचारपूर्वक कई सजातीय वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ग से निश्चित संख्या में दैव निदर्शन विधि से इकाइयों का चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है। और एक होता है अब इसका क्या है, इसके भी 3 प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपल, अनुपातिक स्तरित निदर्शन, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, असमानुपातिक स्तरित निदर्शन, डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, और भार युक्त स्तरित निदर्शन स्ट्रेटिफाइड वेटेड सैंपलिंग। उसके बाद क्या कहते हैं कि
अन्य प्रकार है निदर्शन के कोटा सैंपलिंग, अभ्यंश निदर्शन इसको कहते हैं। ये वर्गीय निदर्शन की का ही एक रूप है। इसमें सर्वप्रथम समग्र को एक कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग का अपने कोटा निश्चित किया जाता है कि हमको मान लो हमने मान लीजिए एक शहर लिया देहरादून, और देहरादून को कई कोटे में बांट दिया, और हर एक ब्लॉक से हमको 2-2 लोगों को सिलेक्शन करना है। तो इस प्रकार का ये विधि है। उसके बाद बहुस्तरीय निदर्शन है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इस विधि का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र के निदर्शन के लिए किया जाता है। इस विधि में निदर्शन का चुनाव कई स्तरों से गुजरने के बाद किया जाता है, इसलिए बहुस्तरीय निदर्शन कहा जाता है, मल्टी स्टेजेस सैंपलिंग कहा जाता है। जैसे किसी बहुत बड़े नगर का अध्ययन करना है, उसमें ये आता है। तो संपूर्ण नगर को कई क्षेत्रों वार्डों में बांटा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, निवासियों की दृष्टि से, बहुत तरीके से इसको बांट करके फिर सैंपल लेते हैं। एक है सुविधाजनक निदर्शन, कॉन्वेनिएंट सैंपल। अपने अपने जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस विधि में निदर्शन का चुनाव अध्ययनकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार करता चला जाता है। समय, धन, श्रम इकाई जैसे जैसे लगता है वो कर लेता है। एक होता है क्षेत्रीय निदर्शन, एरिया सैंपलिंग। इस विधि में समग्र को पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, उसके बाद संपूर्ण क्षेत्र का ही अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एक है सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग, स्वयं चयनित निदर्शन। कई बार निदर्शन का चुनाव नहीं किया जाता, वरना संबंधित व्यक्ति स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव करता है। हम नहीं चुनते हैं, बल्कि वो जो व्यक्ति चाहता है कि उनका अध्ययन है वो खुद आ जाते हैं। और निदर्शन की अब जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ सैम्पलिंग। तो पॉइंट वाइज मैं कुछ बातें बता देता हूँ, बाकी सारी बात तो आप समझ चुके हैं। निदर्शन के आकार की समस्या होती है, प्रॉब्लम्स ऑफ द साइज ऑफ सैम्पलिंग। इसमें क्या है कि कई बार निदर्शन बड़े हो जाते हैं। समग्र की प्रकृति पर आधारित है कि नेचर क्या है, वर्गों की संख्या क्या है, अध्ययन की प्रकृति क्या है, उपलब्ध साधन क्या है, उसके आधार पर निदर्शन में समस्या आती है। परिशुद्धता की मात्रा क्या है, निदर्शन के प्रकार कौन है, कौन सा प्रकार ले रहे हैं, अध्ययन प्रणाली क्या है, और इकाइयों का वितरण किस तरह से करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ बायस्ड सैंपलिंग भी आता है। इसमें आता है छोटा आकार रखेंगे तो सैंपलिंग बायस्ड होगा। सविचार निदर्शन, पर्पसिव सैंपलिंग में भी दिक्कत आती है। दोषपूर्ण वर्गीकरण हो जाता है कई बार। अपूर्ण स्रोत होता है सूची, इकाइयों का अनुचित त्याग, कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव, सुविधापूर्ण निदर्शन विधि, त्रुटिपूर्ण दैव निदर्शन, अध्ययन विषय की प्रकृति। अब ये है कि ये बहरहाल मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब इसको एक कंक्लूजन में आप समझिए कि निदर्शन है क्या, इसका महत्व क्या है। निदर्शन ये है कि एक बड़े क्षेत्र का अध्ययन चूँकि नहीं किया जा सकता, इतना समय और श्रम नहीं है, तो हम एक सैंपल ले करके स्टडी करते हैं और उसको कई विधि से करते हैं। मोस्टली जो सबसे महत्वपूर्ण है वो दैव निदर्शन है। इसमें सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना बराबर होती है, यानी कोई भी इकाई को हम चुन सकते हैं। लॉटरी मेथड, टिपेट मेथड, कार्ड मेथड और अन्य बहुत सारे मेथड के द्वारा। सपोज हमें किसी गांव का अध्ययन करना है तो अपनी इच्छा नहीं थोपेंगे, बल्कि सबके चुने जाने की संभावना उतनी ही होनी चाहिए। तो ये था निदर्शन, और मैं समझता हूँ कि आपको निदर्शन के प्रकार भी, बस आप पॉइंट वाइज प्रकार याद कर लेंगे। कई बार ये क्वेश्चन नेट में भी आ जाते हैं, आपके दिमाग में रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।